गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी फर्स्ट 10 क्वेश्चंस टाइप्स के कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20, जो हमारे इस नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का सीरीज़ ख़त्म कर देगा। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो ऑलमोस्ट क्या सारा ही सिलेबस कंप्लीट आपका कर लेगा कवर, ठीक है। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जिसके अंदर हमें करना है ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू a - 6√3, ठीक है। इसमें हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आई विल गिव यू 1 सेकेंड की वीडियो पॉज कर लो एंड जितना टाइम लेना है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में ले लो। एंड इफ आंसर फाइंड आउट करना है तो इन 1 2 3 लेट्स डू इट, ठीक है। तो सिंपल है वेरी। जैसे अगर हमें ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कभी भी पूछ लेना, तो हमेशा क्या करो, ए को एक साइड कर दो इक्वेशन के और बाकी सबको इस साइड कर दो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 + 2√3 अपॉन में 7 + 4√3 प्लस 6√3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3, ठीक है, ये हो जाएगा 49, हो जाएगा 48। तो ये तो 1 हो जाएगा, अपना 1 हो गया, हमें बताइए 1 हो जाएगा। वेरी गुड। अब बस इसको पर इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 7 - 4√3 प्लस 6√3, ठीक है। ये हमें आ गया समझ। तो नीचे इधर 1 हो जाता है ना, इधर से 49 - 48 करके, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 7 35, 5 × 4√3 -20√3, 2√3 × 7 प्लस 14√3, और ये हो जाएगा 2√3 × -4√3 8 × 3, तो ये हो जाएगा -24। ये आया समझ। 2 × 4 8, √3 × 3 3, 8 × 3 21, माइनस साइन आ गया। ये समझ आया, एक बार करके देखो। 5 × 7 35, 5 × 4√3 20 -20√3, 2√3 × 7 14√3, 2√3 × -4√3 24 प्लस 6√3, ठीक है। चलो अब हमें सिंपल सॉल्व करना है। 35 - 24 11, -20√3 प्लस 14√3 6√3, -20√3 प्लस 14√3 -6√3, -6√3 प्लस 6√3 0। तो ये हो जाएगा 11 + 0, हेंस द आंसर इज 11। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। ऐसा एक और सवाल करते हैं, ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हल्का सा क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें चलो बी लेते हैं, ए, ठीक है। अभी तो आपने कहा कि सर चलो ठीक है, आपकी बात हम मान गए, प्लस माइनस होगा तो हम ए को एक साइड इक्वेशन की कर देंगे, उसको बाकी सर। पर अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन हुआ फिर तब तो हमें पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो एंड इन 1 2 3 लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम अपना जो आराम से बैठा हुआ जो हमारा ये वेरिएबल है, इसको एक साइड ले लेते हैं इक्वेशन की। इसमें भी यही करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो। सबसे पहला हमारा मोटिव भी यही होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस साइड लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखिए, ये 2 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -b√6
इक्वल टू √3 √2 प्लस √3, नीचे ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये √6 है तो ये पूरे से इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी -b की वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 -2√3 -2 का होल डिवाइड बाय पूरे का डिवाइड बाय √6। ये आ गई हमारी -b की वैल्यू। चल अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने ये लिया, इसको पूरा रब कर रहा हूँ मैं, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, -b आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे 3√2 -2√3 इंटू 3√2 -2 प्लस 2√3, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे क्या आ जाएगा, 3√2 ये हो जाता है हमारा 18 माइनस ये हो जाएगा 12, तो आ गया नीचे आ जाएगा 6 आ गया, है ना। 6 तो समझ आ गया ना कैसा है। डिनोमिनेटर तो हमारा 6 हो जाएगा इधर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको √18 ही लिख देते हैं, आसान हो जाएगा, √18 प्लस √12, ठीक है, डिवाइड बाय हमारा 6, ठीक है। यहाँ पे -2 भी है, ये कह रहा बेचारा भाई मेरे को भी छोड़ रखा है, मेरे को भी जोड़ लो, तो इसको भी जोड़ लेते हैं, ये 12 हो जाएगा। ये आ गया ना समझ, -2 था, एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम हो गया, और ये 6 इंटू 2 -12। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया। अब इसको साइड रखो, ये अभी पढ़ा हुआ हमारा आराम से माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, √2 इंटू √18, तो एक तो पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √18 √36, √2 इंटू √12 √24, ठीक है। √3 इंटू √18 √54, √3 इंटू √12 √36, ठीक है। अभी हो गया अपॉन में -12/6, ठीक है, ठीक है। इतना समझ आया हमें, ठीक है। अब √36 और √36 का हो जाएंगे 6, √24 और √54 को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये √36 और √36 तो 6 हो जाएंगे, तो 6 प्लस √24 और हमारा हो जाएगा, √24 क्या आएगा 2√6, √54 क्या हो जाएगा 3√6, ठीक है, प्लस 6 - 12 अपॉन में 6, ओके, ठीक है। अब 6 + 6 12 -12, तो ये तो कट ही हो गए, ठीक है। ये बचा 2√6 प्लस 3√6 5√6 अपॉन में 6, ठीक है। और इसको ना भूलो, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड बाय √6 था, है ना। तो ये हो जाएगा 5√6 अपॉन में 6 डिवाइड बाय 1/√6, है ना। ये तो सबको आ गया। ये 1/√6 पता है क्यों हुआ, क्योंकि वो नीचे था। रुको, इसमें तुम्हें थोड़ा डाउट हो जाएगा। ये हमारा ऐसे था ना, ये सबको समझ आ गया ना, इसको रख कर, ठीक है। ये हमारा ऐसे था, बेसिकली ये ऐसे था, जब भी नीचे यहाँ पे डिवाइड पर होगा, है ना, तो 5/√6 अपॉन में 6, 5/6 अपॉन में 6
डिवाइड बाई जब √6 होता है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड बाई √1/6 बोलते हैं। 1/6 इसलिए है क्योंकि वो इसके भी डिवाइड में है, इसके डिवाइड में इधर, समझ आ रहा है, ये इसके डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, इसके डिवाइड हो रहा है ना, समझ रहे हो। तो इसके डिवाइड में हो रहा है, ये इसका, ये नहीं समझ पाओगे ऐसे, रुको। इसको हम अगर थोड़ा सही टर्म में लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इसके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में इधर है ना, 6 के है ना, ये इधर है ना। अभी अगर इधर है, इसको अगर हम सॉल्व करने चाहेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इधर √6 से डिवाइड होगा पहले, ये ऊपर जाएगा, फिर ये इसके ऊपर हो जाएगा। अब आ गया समझ। तो हैंस जब हमारा कोई इसके अंदर नीचे होगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, ये 6 ही है तो ये इससे कट हो गया, आंसर हो गया हमारा hence solved। तो हमारा 5 आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर 12th क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन है कि गिवन है हमें इफ a इज इक्वल्स टू 2 + √3, ठीक है, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a - 1/a की। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। एक ट्रिक सिखाता हूँ, जब भी तुम्हें कभी भी एक कुछ ऐसा मिल जाए ना जिसमें तुम्हें एक यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, इस फॉर्म में x - 1/x की फॉर्म में, या कभी तुम्हें ऐसे भी मिल जाए, ठीक है, तो हमेशा ना स्क्वायर कर लो इसको पहले, इस चीज को ही पहले स्क्वायर करो, ठीक है। एक वैसे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का मेथड है कि इसको यहाँ पे डालो, इनको रिप्लेस करो, फिर इसको रैशनलाइज कर लो, आंसर निकालो, वो बात नहीं समझता। बट अगर तुम्हें कोई वेरीफाई करना है अपना आंसर तो क्या करो, इसको एक बार स्क्वायर करके देखो, क्या हो जाएगा, a² + 1/a का स्क्वायर है ना, स्क्वायर -2, ये -2 क्यों हुआ समझ रहे हैं? 2a भी होता है तो 2a × 1/a मान जाएगा। तो इस फॉर्म में आ जाता है कुछ, कभी वेरीफाई करना आंसर तो ऐसे वेरीफाई करो, बट अभी हम इसको नॉर्मली पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। a हो जाएगा 2 + √3 - 1/2 + √3, इसको रैशनलाइज करेंगे, सिर्फ इसको, ठीक है। 2 + √3 2 - √3 हो जाएगा 2² - √3 का स्क्वायर, 2 - 3 4 - 3 1 हो जाएगा ये, तो नीचे तो 1 आ गया हमारा, खत्म हो गया ये चीज। तो जब ये 1 आ गया तो ये हो गया 2 + √3 माइनस में 2 - √3, ठीक है। जब ये माइनस में है हमारे पास, है ना, तो माइनस की साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 2 - √3 - 2 + √3, 2 से 2 गया, आंसर हो गया 2√3। आया समझ? a - 1/a पूछा था, 2 + √3 - 1/2 + √3, 1/2 + √3 को हमने किया रैशनलाइज करके हमारे पास ये आ गया, ये माइनस था तो ये माइनस करके इसको प्लस कर देगा। अगर हम ऐसे होते हैं तो ये -2 बोलते हैं ना, अगर ये ऐसे हो गया, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हमारा 5 होता है, पर माइनस है तो -5। अगर मान लो ये ऐसे होता, ठीक है, मैं कहता था कि पहले तुम ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करते तो ऐसे -2 + 3 कर देते ना, आंसर क्या हो जाता 1। अब इसमें भी देखो 2 - 3 -1, -1 का माइनस, तो जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन अंदर वाले ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि नीचे माइनस है। यहाँ प्लस होता तो फिर कुछ नहीं है, फिर तुम आराम से अपने ब्रैकेट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। 2 सेकेंड दूंगा, वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व इट, एंड इफ आंसर जाना तो 1 2 3 लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। इसमें क्या होना है कि हमें अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, एंड फिर हमें उसका आंसर 3 डेसिमल प्लेस में निकालना है। इसमें हमें √2, √3 और √5 की वैल्यू गिवन है। तो ये बहुत ईजी है, ये सेम ही है जैसे हम रैशनलाइज करते हैं वही है, बस इसमें √2 या √3 की वैल्यू गिवन होती है जो हमें सॉल्व करनी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है। अब ईजी इसको रैशनलाइज करोगे तो ये √3 माइनस √2 आ जाएगा। कैसा ऐसा समझ आ गया ना, ये √3 था, ये √2 था, ये नीचे 3 - 2 हो जाएगा जब उनको स्क्वायर करेंगे। ये जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ऊपर ये आ गया। अब इसकी वैल्यू में 1.732 गिवन है, इसकी 1.414 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.318 और 0.318 हो गया सॉल्व। दैट्स वेरी इजी।